नूंह जिले में आईएमटी रोजका मेव में किसान संगठनों और जिला प्रशासन के बीच चल रहा गतिरोध बुधवार को और तेज हो गया। किसानों की जमीन अधिग्रहण और मुआवजे की मांग को लेकर बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें हजारों किसान शामिल हुए। वरिष्ठ किसान नेता राकेश टिकैत ने मौके पर पहुंचकर किसानों का नेतृत्व किया और सरकार पर जमकर हमला बोला। राकेश टिकैत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, ये लोग अलग अलग तरीके से जमीन छीनना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी जमीन बचाने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। ये लड़ाई हम अंत तक लड़ेंगे। पहले जमीन 5-6 लाख रुपए एकड़ थी, अब 5 करोड़ तक पहुंच गई है। जो किसान थोड़ी बहुत जमीन बेच देता है वह दोबारा नहीं खरीद सकता। ये लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। टिकैत ने अधिकारियों से बातचीत की कमेटी गठित करने का ऐलान किया और कहा है कि 7-9 सदस्य की टीम आधे 1 घंटे में प्रशासन से वार्ता करेगी। उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी, जिसमें काम रोकने सहित बड़े कदम शामिल हो सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को भी ट्रेनिंग देने की बात कही और चेतावनी दी कि मजबूत आंदोलन होगा। किसानों ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए जोरदार नारे लगाए और सरकार के खिलाफ सख्ती प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय पर पहुंचे किसान नेताओं ने मांगों का ज्ञापन सौंपने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। टिकैत ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, यह आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है और सभी लोग एकजुट हैं। किसानों ने धरना स्थल पर पहुंचने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विधायक आफ्ताब अहमद, इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो के युवा नेता ताहिर हुसैन, तैयब हुसैन घासेड़िया, हिदायत कमांडो सहित कई क्षेत्रीय नेताओं ने भी किसानों को पूरा समर्थन दिया। इन नेताओं ने मंच से अपने विचार रखे और आंदोलन को मजबूत बनाने का वायदा किया। वहीं स्थिति को काबू में रखने के लिए जिला पुलिस ने प्रशासन बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की, लेकिन किसी तरह की झड़प नहीं हुई। किसानों ने शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगें रखी, जिसमें मुख्य रूप से उचित मुआवजा, जबरन अधिग्रहण रोकना शामिल है। यह आंदोलन पिछले कई महीनों से चल रहा है और मार्च 2025 से ही किसानों ने आईएमटी रोजका मेव में निर्माण कार्य रोक रखा है। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार वादे पूरे नहीं कर रही, जबकि प्रशासन का दावा है कि बातचीत से समाधान निकाला जाएगा। फिलहाल गतिरोध बरकरार था और किसान नेताओं ने चेतावनी दी है, अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। मंत्री जी, आज किसानों का धरना है, आप यहाँ पहुंचे हैं, किस तरह की इनकी मांगे हैं, क्या करना चाहते हैं? हमारे 9 गांव की जो आईएमटी रोजका सोहना में जो जमीन अधिकृत हुई थी, इनकी बहुत लंबी मांगे हैं और सारी मांगे मैं समझता हूँ जायज़ मांगे हैं। और जिन किसानों की ज़मीन अधिकृत हुई है वो बहुत दिन से अपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनको धरना प्रदर्शन करने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा धोखा दिया। जब चुनाव नज़दीक आता है तो उनको बुला लेते हैं बातचीत के लिए और आश्वासन देके, झूठे आश्वासन देके कि तुम हमारी बात रखेंगे, और जैसे चुनाव हो जाता है ना वो नेता ना बीजेपी की सरकार वो लेती है। आज 2 दर्जन के करीब पंचायत हो चुकी हैं, धरना दे चुके हैं और आज संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेता चौधरी राकेश टिकैत के नेतृत्व में आज यहाँ एकत्रित है। आज हमने भी शिरकत करी है। हम ये मानते हैं कि हमने विधानसभा में के सदन पे भी के पटल पे भी इस मुद्दे को उठाया था कि इनकी मांग जायज़ है और इनकी बातचीत करके किसानों के मुद्दे को हल किया जाए। और जब भी उठाया था, जब इन आंदोलनरत किसानों के जो बीवी बच्चों को भी बुरी तरीके से इन्होंने रात में एक्शन करके उनको जेल में डालने का काम किया था। एक निंदनीय काम है। धरने प्रदर्शन सब जगह चलते हैं, ये अधिकार है हिंदुस्तान के लोकतंत्र पे की अपनी बात को कहने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये किसान विरोधी सरकार जो है धरना भी नहीं करने देना चाहती। तो हमने जब भी इनकी बात उठाई थी और आज भी हम तमाम इनकी बातों का समर्थन करते हैं और पूरा सरकार को इस बात के लिए आगाह करते हैं कि इनकी मांगों के लिए जब आपके अधिकारी बैठक करते हैं तो उसका निर्णय क्यों नहीं लिया जाता है। इनकी मांगों को करा जाए, इनका जो एग्रीमेंट है उसे रद्द किया जाए, इनको मुआवजा बढ़ाया जाए और जो तमाम रोजगार की बात है, विकास की बात है, इनके
अन्य जो अधिग्रहण करने के समय जो शर्तें लगी थी, इनको जो प्लॉट की बात है, सारे चीजों को जो इनका मांग पत्र है 10 सूत्रीय मेरे ख्याल से, उसको माना जाए। और अगर नहीं माना जाता तो ये किसान आंदोलन आज भी कर रहे हैं और इस सरकार को हम मजबूर करेंगे कि किसानों की जायज बात को ये माने, और इस बात के लिए हम इनके साथ आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे। यहाँ के युवाओं को एटीएल कंपनी है, उसमें भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। नहीं, एक तो एटीएल कंपनी अभी तो फिलहाल के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ आगे का भी नहीं करा जाएगा, जबकि प्रावधान है कि यहाँ के बच्चों को, यहाँ के युवाओं को जो शिक्षित हैं, जिस रोजगार जो उसके लायक हैं, उनको यहाँ प्रदान किया जाए। उसके बाबत भी हमने बात भी करी है, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर से बात करी है और मुख्यमंत्री से भी बात करी है, और हम चाहते हैं कि सबसे पहले बड़ा मुद्दा उसको हल किया जाए। इस मुद्दों के लिए तो हम जो है सरकार को विवश करके इनको सुलझाने का काम कर ही लेंगे। राय जी, आज किसानों का प्रदर्शन है, क्या कहना चाहिए इस मौके पर? मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान से जगह जगह से आए सीनियर किसान नेता आज पहुंचे हैं, ये वाकई में ही इतना जबरदस्त तरीके से आज का जो पंचायत का रूपरेखा तैयार की गई, और जिस रूपरेखा को लेकर चला जा रहा है, तो आज अगर काम बंद नहीं किया गया तो फिर कभी उम्मीद नहीं करना फिर काम बंद किया जाएगा। आज फैसला होगा और फैसला करके ही आज उठना चाहिए। मुझे नहीं लगता आज तक की 15 पंचायत जो हुई है उनमें कभी इतने किसान लीडर्स आए हों और इस तरह का जोश रहा हो। आवाम में भी एक अच्छा जोश है और किसान लीडर भी पहुंचे हैं, और यहाँ तक कि सभी पोजीशन और पोजीशन के सारे लीडर्स यहाँ पहुंचे हैं। तो किस तरह से कब तक ये जारी रहेगा धरना प्रदर्शन? आप मैं तो यही कहता हूँ, जब तक मुआवजा ना मिल जाए और जब तक वो जो काला कानून है, जो एग्रीमेंट कराया था धोखे से, जब तक वो कैंसिल ना हो तब तक ये धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होनी चाहिए। मैं इसके पक्ष में। आप कहना चाहेंगे कि इनकी जिस तरह से कांग्रेस कार्यकाल में इनके किसानों के हाथ काट दिए गए थे, इसको लेकर क्या? बिल्कुल, मुझे बड़ी निराशा है और बड़ा अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं कि कहीं न कहीं हमारी लीडरशिप की कमजोरी रही। यदि आज वो एग्रीमेंट नहीं किया गया होता तो आज ये परेशानी नहीं आती, हमारे लिए कोर्ट के दरवाजे खुले रहते। आज देख सकते हो हर जबान पे हर नेता का एक ही बात है, सिर्फ वो एग्रीमेंट का मसला सामने आया है। कमजोरी सिर्फ एक चीज की थी, वो बहुत बड़ी भूल हुई, बहुत बड़ा धोखा था। उस धोखे के लिए आज पछताना पड़ा मेरी माँ बहनों को, मेरी उन बच्चों को, उन बहनों को जेल जाना पड़ा, रमजान के महीने में जेलें काटनी पड़ रही हैं। बड़े अफसोस की बात है। मैं तो कड़ी निंदा करता हूँ, कड़े शब्दों में, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरा नाम इमरान नवाब है, प्रदेश महासचिव राजस्थान AIMIM। इमरान जी, आप यहाँ नौगांव के किसानों के धरने पर आप पहुंचे हैं। इस धरने को कई वर्ष हो चुके हैं, इसको आप कैसा मानते हैं? न्याय नहीं मिला है किसानों को, क्या करें? तो सबसे बड़ी चीज़ है जो जमीन का, जो सरकार ने जमीन ली है किसानों की एक नाजायज तरीके से, और उनको गलत तरीके से एग्रीमेंट कराया गया, और एग्रीमेंट का आज जो खामियाजा यहाँ के लोग भुगत रहे हैं, वो सबसे बड़ा कारण है कि वो एग्रीमेंट अगर नहीं होता तो आज जमीन हमारे पास होती नहीं है। ये जमीन छीनना चाहते हैं अलग अलग तरीकों से, हमको यह जमीन बचानी है, उसी का ही आंदोलन है। ये लड़ाई को लड़ जाएंगे, कुछ तो कागजों पत्र पे भाई आपने भी साइन कर रखे, क्योंकि जब तो ये दिखा के ये बहुत रेट है, जब कर दो और फिर दुनिया भर के रेट बढ़े, ये आपकी गलती नहीं। यहाँ हाईवे के नजदीक जो जयपुर रोड है, उसमें महेंद्र राणा आप जानते हो, जब स्पीड से रेट बढ़ने लगे ना कई साल पहले, कहने लगा जी कितने का होगा, कहने पहले 5-6 लाख रुपए किले का था, फिर कहने लगा 15-16 का हो गया, कहने लगा भाई बहुत हो गया, इसको बेच दो। तो 20 किले जमीन थी, 18 वो 16 बेच दिए, 16 बेच दिए 17 में, और 3 महीने बाद में जो 80 पे गया ना रेट, आज रोल लग रही है, अब जब 5 करोड़ का किले का रेट है। तो जमीन तो भाई जो जब बेच देगा, जब चली जाएगी, वो आदमी कभी उस जमीन को दोबारा खरीद ही नहीं सकता। ये लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। आप अपना जाओ, हम अपनी आगे की घोषणा तो करते नहीं, क्योंकि अधिकारी भी जो आए उनको भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। नहीं तो कोई और मजबूत साथ ना, कोई सीनियर से तो कर दी थी हमने घोषणा से ही। चलो कोई बात नहीं, वे बुलाना आए, हमारे 7 आदमी यहां से जाएंगे। आप अधिकारी से बातचीत करके आओ, बातचीत मजबूत से कर लेना भाई बात अपनी। हम बैठे हैं यहीं, जिसको जाना हो, जिसको भैंस की धार दूर काटनी हो तो चला जाओ।
और अपना पट्टो यहीं आप आधा घंटे में 1 घंटे में अपनी बात करके आ जाओ, और आगे का निर्णय यहाँ का केस निपटा के जब भी चलेंगे हम। आगे का निर्णय फिर उसके बाद ही लेंगे। काम कुम रोकना है, क्या करना है उसके बाद ही बताओगे। तो अधिकारी ने कहा एक बार बात कर लो, तो हम घोषणा ना करो। ठीक है, बस आप 7 आदमी हो गए। आप कौन कौन है? 7 आदमी हो। देख सुरेश कोत जी है, मान साहब है हमारे बदगी, और कमेटी वाले सरोज साहब हैं, और भाई 4 आदमी 5 कमेटी को हो गए। चले जाओ, कर दिया तो जाओ, बैठ के गाड़ी ले जाओ। जाओ जी, गाड़ी लेकर जाओ जी, आप चले जाओ। जाओ आप जाओ, 7-8 आदमी तो 9 आदमी तो चाहिए कम से कम। लो जी, हाँ चले जाओ, आप भी जाओ। लो आओ जी। यहाँ की का मेवात का एक आधा भाई गाना गुना सुनाए तो कुछ। हाँ भाई, मेवाती तो वो कौन से थे जो क्रांतिकारी थे, आसान काम मेवाती, उनका तो बड़ा नाम रहा भाई, लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने तो। मजा मेवात का नाम बहुत आवे, जब उधर भी चले जा कहने लगा भाई मेवात का वैसे भी नाम बहुत आवे, तो बहुत लोग घूमना भी चाहे यहाँ पे। कहने लगा भाई इधर दिखा दो एक बार मेवात का है, मगर चलिए लड़ाई चल। हाँ हाँ वही आए एक को। ये रोड़ा रुक्का बहुत करवाना चाहती है सरकार, इन्हें तो उड़जा दिया था पूरा मेवात को। ये तो सारा हरियाणा ये सब लोग आए, फिर नहीं तो उड़जा दिया था। कहने लगे ये हरियाणा के मुराद उधर के मथुरा के ये सारे जो है ये उड़ जाए, मेवात को घेर ले चारों तरफ से। वो तो संयुक्त मोर्चा था, मका ये उड़जम पूजा कर रहे। मेवात उस तरह का नहीं है भाई। और ठीक फिर बड़ी पंचायत वहां पे हुई, कौन सा उसमें हुई थी? बड़ौदा में बड़ी पंचायत हुई। हाँ, बढ़िया क्षेत्र है आपका, बढ़िया खेती करो। ये लोग जा रहे हैं अपना बट्टो, जिसको जाना भैंस भांस की धार काटनी वो करनी, तो वो अपना चले जाओ। ये बता देंगे जो भी डिसीजन होगा आपको सब बता देंगे। और अपना भाई बट्टो लो जी, एक आधा कप अपना यहाँ कुछ चाय वाय पिया दो भाई। हाँ आप तो पी पाए हो, यहाँ को पिया दो। और एक आधा रागनी रुगनी सुना दो, कोई गाने अंका कुछ होगा कुछ तो सुनाओ। लो जी।